हाय एवरीवन, मेरे चैनल इग्नू लर्नर में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, मैं फिर से आप सभी के सामने इस वीडियो के माध्यम से BHDLA 138 का सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न को लेकर आया हूं इस वीडियो में। सो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो के अंत तक बने रहें, जिससे कि यहां पर मैं जो प्रश्न बताऊं उसका आंसर जो है आपको अच्छे तरीके से और सहज भाव से सरल भाषा में जो है अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। ठीक है, सो आपको इस वीडियो के अंत तक बने रहना है अगर आपको इसका प्रश्न का आंसर समझना है तो। और इससे पहले मैं आपको बता दूं कि इसके पहले मैंने टिप्पणी के तौर पे दो प्रश्न बताए थे। पहला यात्रा वृत्तांत और दूसरा आत्मकथा। तो जिन्होंने भी वह वीडियो नहीं देखा है उस वीडियो को देख लीजिए, क्योंकि एग्ज़ाम में आपके प्रश्न पत्र में मोहन राकेश, यात्रा वृत्तांत, जीवनी, आत्मकथा इससे रिलेटेड जो है टिप्पणी जरूर पूछे जाएंगे। ठीक है, तो मैं इस वीडियो में केवल मोहन राकेश के बारे में बात करूंगा। ठीक है, और यह प्रश्न एग्ज़ाम में 2/2 यानी कि 2.5 नंबर का जो है एग्ज़ाम में आता है। ठीक है, तो आपको थोड़ा सा हम मोहन राकेश के बारे में बता देते हैं। तो सबसे पहले आपको हेडिंग देना है और हेडिंग के तौर पे क्या लिखेंगे आप? मोहन राकेश। ठीक है, इस हेडिंग के अंतर्गत आपको लिखना है कि मोहन राकेश का जन्म जो है 8 जनवरी 1925 को पंजाब के अमृतसर में हुआ था। ठीक है, तो अमृतसर कहाँ पड़ता है? अमृतसर पड़ता है पंजाब में। ठीक है, बहुत जन को नहीं मालूम है, तो यहाँ पर आपको आई थिंक पता चल गया। तो मोहन राकेश का जो जन्म है 8 जनवरी 1925 को होता है और कहाँ होता है? पंजाब के अमृतसर में। ठीक है, मोहन राकेश बचपन से ही अपने घर के सभी सदस्यों से काफ़ी प्रभावित रहे हैं, क्योंकि उनके पिताजी एक बहुत ही बड़े वकील थे। जाहिर सी बात है, किसी भी बच्चे का जो आरंभिक शिक्षा जो होता है, जो आरंभिक शिक्षा का जो प्रभाव पड़ता है वह घर के सभी सदस्यों के द्वारा ही पड़ता है। अगर घर के सभी सदस्य पढ़े लिखे हैं, शिक्षित हैं, तो उनका प्रभाव जो है उनके बच्चों के ऊपर, उनके बालकों के ऊपर जो है पड़ना स्वाभाविक है। ठीक है, तो मोहन राकेश भी बचपन से ही अपने घर के सभी सदस्यों से काफ़ी प्रभावित रहे, क्योंकि उनके पिताजी क्या थे? एक बहुत ही बड़े वकील थे, एडवोकेट थे, लॉयर थे। साथ ही साथ वह साहित्य और संगीत के भी प्रेमी थे। जहां एक तरफ मोहन राकेश के पिताजी एडवोकेट थे, वहीं दूसरी तरफ इनके पिताजी का जो था लगाव जो था वह साहित्य और संगीत के प्रति भी काफ़ी ज़्यादा था। मोहन राकेश के पिताजी भी साहित्य से काफ़ी प्रभावित थे, इसलिए मोहन राकेश पर भी पिताजी के साहित्यिक रुचि का प्रभाव उनके ऊपर पड़ा। जाहिर सी बात है कि जैसे आचरण जो है पिताजी का होगा, वैसा भी आचरण जो है उनके बच्चों के ऊपर भी पड़ता है। तो मोहन राकेश के पिताजी काफ़ी साहित्य से प्रभावित रहे, काफ़ी साहित्य पढ़ते रहे, इसलिए मोहन राकेश पर भी पिताजी के साहित्यिक रुचि का जो है प्रभाव पड़ता है। ठीक है, इसके बाद आपको लिखना है कि मोहन राकेश जब किशोरावस्था में थे तभी उनके सर से पिता का साया उठ गया, फिर भी उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और अपने पढ़ाई को जारी रखा। जाहिर सा बात है कि जब भी किशोरावस्था में किसी बालक के सर से जो है अगर पिता का जो साया उड़ जाता है, तो ऐसे में बालक जो है निराश हो जाता है और उसके जीवन में तमाम प्रकार के जो हैं मुसीबत, कठिनाई, जो समस्याएं जो हैं आती हैं। ठीक है, तो ऐसे में मोहन राकेश जो थे, जैसे ही उनके सर से पिता का साया उठता है, वह घबराते नहीं हैं, बल्कि धैर्य रखते हैं और धैर्य रखते हुए जो है अपने जीवन में शिक्षा को आगे बढ़ाने का प्रयास वे करते हैं। सबसे पहले जो है मोहन राकेश ने लाहौर के ओरिएंटल कॉलेज से शास्त्री की शिक्षा परीक्षा पास करते हैं। उसके बाद उन्होंने पंजाब विश्वविद्यालय से हिंदी और अंग्रेजी में MA करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले लाहौर के ओरिएंटल कॉलेज से शास्त्री की परीक्षा पास करते हैं। कौन? मोहन राकेश। उसके बाद वे मोहन राकेश जो हैं वह पंजाब विश्वविद्यालय से हिंदी और अंग्रेजी में MA किया। सबसे पहले मोहन राकेश एक शिक्षक के रूप में जो है कार्य करते हैं। उसके बाद शिक्षक के रूप में कार्य करते हुए उन्होंने अनेक प्रकार की लघु कहानियों को लिखना शुरू किया। बहुत ऐसे शिक्षक होते हैं जो शिक्षक पद पर रहते हुए बच्चों को पढ़ाते भी हैं, और अलग से जो अगर उनके पास समय बचता है तो वे कहानियाँ लिखते हैं, कविता लिखते हैं, नाटक लिखते हैं। तो ऐसे लोगों में से मोहन राकेश भी थे। मोहन राकेश जहाँ एक तरफ शिक्षा के पद पर रहते हुए पढ़ाने का कार्य करते थे, वहीं दूसरी तरफ अगर उनके पास समय बचता था तो ऐसे में वह क्या करते थे? छोटे छोटे कहानियाँ वे लिखते थे। इसके बाद उन्होंने कई नाटक और उपन्यास भी लिखे।
मोहन राकेश ने अपने जीवन काल में जितने भी काव्य की रचना की, अगर हम उनको काफ़ी ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे तो मालूम चलता है कि उनकी रचनाएं जो हैं पाठकों के मन को और पाठकों के जो दिलों को क्या करती है, छू जाती है। क्योंकि इतना वो काफ़ी प्रभावशाली उनकी रचनाएं होती हैं कि जो भी पढ़े हम उनकी रचनाओं में लीन हो जाते हैं, हम उनकी रचनाओं में पूरी तरह से क्या होते हैं, डूब जाते हैं। ठीक है, तो मोहन राकेश की रचनाएं ऐसी होती थी। ठीक है, उनके लिखने का तरीका इस तरह था कि अगर हम उनके कहानियों को पढ़ेंगे, उनकी रचनाओं को पढ़ेंगे, उनके उपन्यास नाटक को पढ़ेंगे तो मालूम चलता है कि वे काफ़ी प्रभावशाली होता है और हमारे मन में रुचि पैदा कर देता है ताकि हम उनकी रचनाओं को पूरा पढ़ें। मोहन राकेश ने अपने जीवन में अनेक उपन्यास लिखे जिनमें ना आने वाला कल और अंतराल उपन्यास काफ़ी विख्यात थे। मोहन राकेश ने अपने जीवन में कई नाटक भी लिखे जिनमें आधे अधूरे और अंडे के छिलके नाटक काफ़ी विख्यात है। ठीक है, क्लास 10 में मैंने पढ़ा था अंडे का छिलका, जो नाटक था काफ़ी विख्यात नाटक था और इस नाटक का जो था मैं पात्र भी बन करके उस स्कूल में जो है पढ़ा करता था। ठीक है, आई थिंक आप लोगों ने भी पढ़ा होगा, जिन्होंने भी नहीं पढ़ा है तो कोई बात नहीं, लेकिन जब मैं 10 क्लास में था, 10 क्लास में था तो अंडे के छिलका जो है नाटक पढ़ा था और अंडे के छिलके नाटक में बहुत सारे पात्र हैं तो उनमें से मैं एक पात्र बना था। ठीक है, तो बहुत अच्छा लगता है जब हम बचपन में जो भी विषय पढ़ते हैं, जो भी चैप्टर पढ़ते हैं, वह बातें अगर हमको पढ़ाना पड़े तो कितना अच्छा लगता है। ठीक है, तो आई थिंक आप समझ गए होंगे कि मोहन राकेश के अगर ऊपर जो टिप्पणी आता है तो आपको क्या लिखना है। ठीक है, और यहाँ पर मैं कहना चाहूँगा कि अगर आपको इसका PDF चाहिए तो आप जल्दी से टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, अलग से प्लेलिस्ट है जहाँ पे बहुत सारा वीडियो है, सारे वीडियो को देखिए और इस सब्जेक्ट में अच्छा स्कोर कीजिए। और यहाँ पे मैं कहना चाहूँगा कि आपको जो भी मन में डाउट हो, जो भी दिक्कत हो, परेशानी हो, आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। मैं उन सभी कमेंट को देखता हूँ, ऐसा ही नहीं है कि मैं कमेंट को नहीं देखता हूँ, मैं कमेंट को देखता हूँ, भले ही रिप्लाई नहीं दे पाता हूँ ड्यू टू लैक ऑफ टाइम। ठीक है, तो कमेंट कीजिए क्योंकि कमेंट करने से जब भी मैं समय मिलता है तो मैं उन्हें पढ़ता हूँ और उसी के अकॉर्डिंगली जो है मैं आपके वीडियो बनाता हूँ, ठीक ना, आपके एग्ज़ाम के लिए। सो इस वीडियो को जितना ज़्यादा से ज़्यादा जो है अपने फ्रेंड्स सर्कल में शेयर कीजिए जिससे कि और भी बच्चों को जो है उन्हें कुछ हेल्प हो सके, क्योंकि आप जानते हैं कि इग्नू में जो स्टूडेंट होते हैं उनके पास समय के काफ़ी पाबंदी होता है। ऐसे में बहुत सारे बच्चे जॉब करते हैं, ठीक है, केवल एग्ज़ाम देने के लिए जो है छुट्टी लेते हैं। तो ऐसे में ये काफ़ी ज़रूरी हो जाता है कि यह वीडियो उनके पास पहुँचे, क्योंकि अगर ये वीडियो पहुँचता है तो मैं दावा के साथ कह सकता हूँ कि उनके एग्ज़ाम में कुछ हेल्प मिलेगा और कुछ लिख पाएंगे। सो बेस्ट ऑफ लक फॉर ऑल ऑफ़ यू फॉर योर एग्ज़ाम एंड थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।